अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। नहीं राधिया को कोई कॉल आया, ना ही मैसेज। पता नहीं कहाँ है वो। आई होप वो ठीक हो। प्रथम सर, आपने टॉवल ऐसे ही फेंक दिया। राधिया, राधिया, थैंक गॉड तुम ठीक हो। और तुम कहाँ थी राधिया? हाँ, तुम जानती हो मैं कितना घबरा गया था। राधिया, 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 तुम कहाँ चली गई? प्लीज घर वापस आ जाओ। प्रथम सर, आप हमें याद कर रहे थे? याद? यहाँ पल पल मेरी जान जा रही थी राधिया। तुमने इतनी देर कहाँ लगा दी? कहाँ थी तुम? तो पता मैं कितना परेशान हो गया था। I mean, पूरा परिवार कितना परेशान हो गया था। तुम मुस्कुरा रही हो, तुम्हें मस्ती सूझ रही है राधिया, और इतनी देर तुम कहाँ थी? तुम पार्लर गई थी क्या? नहीं तो फिर इतनी अलग क्यों लग रही हो? अलग? हम कैसे अलग लग रहे हैं प्रथम सर? बोलिए ना प्रथम सर, हम कैसे अलग दिख रहे हैं? तुम राधिया, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। लेकिन प्रथम सर, हमने तो कुछ भी नहीं किया है। हम तो बिल्कुल वैसे ही हैं। लगता है आपका हमें देखने का नजरिया बदल रहा है। क्या हुआ प्रथम सर? आप ठीक तो है ना? आपके दिल की धड़कन इतनी तेज क्यों हो रही है? आपकी दिल की धड़कन हम सिर्फ महसूस ही नहीं बल्कि सुन भी सकते हैं, लेकिन ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। नहीं राधिया, ऐसा तो कुछ नहीं है। महसूस हुआ? कितनी अजीब बात है ना प्रथम सर। जब हम आपकी आंखों के सामने थे, इसी कमरे में रहते थे, तब आपने हमें देख के भी अनदेखा कर दिया। लेकिन अब जब हम आपकी नजरों से ओझल हो गए हैं, तो आप हमें देख पा रहे हैं। राधिया, ये कैसी पहेलियां बुझा रही हो तुम? तुम मेरी आंखों के सामने ही तो। अगर तुम मेरी आंखों के सामने नहीं हो तो मुझे दिखाई कैसे दे रही है? क्योंकि प्रथम सर, अब हम आपके दिल में बसने लगे हैं। आप हमें अपनी मन की आंखों से देख पा रहे हैं। राधिया, अगर तुम मेरे दिल में आ ही गई हो, प्लीज इस घर में भी वापस आ जाओ। मेरी नजरों के सामने वापस आ जाओ। इसका तू ठीक है ना?
अच्छा सुन, पुलिस वालों का फोन आया था। उन्होंने राधा को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कुछ अता पता नहीं है उसका। आसपास के गांव में भी पूछा, लेकिन किसी ने देखा ही नहीं राधा को। देख, तो टेंशन मत ले, राधा जरूर मिलेगी। और मुझे लगता है कि अभी हमें जाके सबसे पहले उसकी मिसिंग फाइल कंप्लीट करनी चाहिए। सर मेरी वाइफ अब कब तक मिल जाएगी? अब तो आपको सारी डिटेल्स भी दे दी हमने। आपकी वाइफ बालिग है, हम उनकी कंप्लेंट रजिस्टर कर देते हैं और साथ ही साथ सब जगह फोटोज भेज देते हैं। ठीक है, और 2 कांस्टेबल को भी हम फैक्ट्री के पास वाले गांव में पूछताछ के लिए भेज देंगे। जैसे कुछ भी पता चलेगा हम आपको बता देंगे। आपको जो करना है वो कीजिए, लेकिन प्लीज मेरी वाइफ को ढूंढ दीजिए। मुझे डर है वो किसी प्रॉब्लम में ना हो। उनकी आपकी फैमिली से कोई अनबन तो नहीं थी? मतलब ब्लास्ट होना और अचानक गायब हो जाना, ये बात मतलब सिंपल नहीं लगती मुझे। सर, हमारी पूरी फैमिली राधा से बहुत प्यार करती है। जैसा आप सोच रहे हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं। उम्मीद करते हैं ऐसा ही हो। खैर, अभी आप लोग जाइए और हम पूरी कोशिश करेंगे उनको ढूंढने की। ठीक है, थैंक यू। प्रथम, ये सब क्या है बेटा? हाँ, रात से सुबह हो गई है और पुलिस वालों को अभी तक राधा के बारे में कुछ पता नहीं चला। मैं ऐसे हाथ पे हाथ रख के उनके कॉल का वेट तो नहीं कर सकता ना, इसलिए मैं ये पोस्टर्स जगह जगह पे लगाऊंगा। क्या पता मुझे राधा ही मिल जाए या फिर एटलीस्ट उसके बारे में कोई सुराग मिल जाए। प्रथम, साफ दिल से की गई कोशिश ना कभी खाली नहीं जाती। तो जितनी शिद्दत से राधा को ढूंढ रहा है ना, देखना वो जरूर मिल जाएगी। लेकिन उससे पहले ये पी ले। नहीं बाप, मुझे भूख नहीं है, मुझे पोस्टर्स लगाने हैं। थम, तू राधा को तब ढूंढ पाएगा ना जब खुद मजबूत होगा। ऐसे खाली पेट कैसे ढूंढ पाएगा राधा को? राधा को ढूंढने के लिए तुम्हें हिम्मत और ताकत दोनों की जरूरत है, और हम भी नहीं चाहते कि राधा को ढूंढने में कोई भी कसर बाकी रहे। मुझे बहुत बेचैनी हो रही है और डर भी लग रहा है। आई होप राधा तुम जहां भी हो सेफ हो। पर राधा तुम हो कहां? गुमशुदा की तलाश। जो कभी खत्म नहीं होगी। ये ना अब जमीन पे मिलेगी और ना आसमान में, क्योंकि ये तो अब दूसरे ही जहान में पहुंच गई है। मन अति सुंदर, शाम 7:30 बजे दंगल टीवी पर।